ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जिसका इतिहास पूरे भारत का गर्व था, लेकिन आज वो बिहार जहां सपने पैदा होते हैं लेकिन जीने से पहले मर जाते हैं। बिहार के पास सब कुछ है, नॉलेज, कल्चर, पावर, लेकिन आज सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और बेपरवाही का राज है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें सच देखने की आदत है। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बिहार का एजुकेशन सिस्टम आज बिना गुरुदेव का गुरुकुल बन चुका है। यहाँ स्कूल्स में बेंच नहीं है, टीचर्स नहीं है और विजन तो दूर दूर तक नहीं है। गजब बेइज्जती है। यहाँ बच्चे 12th में टॉप करते हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चीटिंग को सेलिब्रेट करते हैं। कंट्रोल बिहार में कोई एग्जाम लेना किसी महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम का पेपर यहाँ लीक हो जाता है। अभी 2024 नीट का पेपर भी यहाँ खुले में बट रहा था। बिहार का यूथ सपने देखता है IAS बनने का, लेकिन जब पेपर बार बार लीक होते हैं तो सपने भी रिजाइन कर देते हैं। माइंडसेट एंड पॉलिटिक्स, बीमारी जो बनी आइडेंटिटी। यहाँ की पॉलिटिक्स का सिर्फ एक एजेंडा है, जाति जाति जाति। देयर इज नो डेवलपमेंट, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नथिंग। यूथ का फ्यूचर उनकी कास्ट डिसाइड करती है, टैलेंट नहीं। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार में जात पात के हिसाब से भेदभाव भी है। नहीं, भेदभाव कहाँ है सर। वो लोग अपना उस कोने में रहते हैं, हम लोग इस कोने में रहते हैं। उनका बर्तन अलग है, हमारा बर्तन अलग है। वो हमको नहीं छूते हैं, हम उनको छूने नहीं देते हैं। और सर, जात पात बहुत जरूरी होता है। सिर्फ 2022 से 23 के बीच बिहार में एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, जिनमें BPSC, CTET, SI, क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल सब इंक्लूडेड है। सब मत सोचना कि 2024 में नहीं हुए थे भाई, 2024 में भी BPSC का हुआ था। और भाई साहब, नीट का तो दुनिया को ही पता है। एक कैंडिडेट एग्जाम्स के लिए 3 साल वेट करता है और एग्जाम के एक दिन पहले पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे घूम रहा होता है। इंडिया सबसे आगे है वर्ल्ड में इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने में। ये तो थी बिहार की बात, पर एजुकेशन सिस्टम अब पूरे भारत में ही नहीं बचा हुआ, क्योंकि यहाँ कोचिंग माफिया राज करते हैं। सरकारी स्कूल में एक टीचर 6 सब्जेक्ट पढ़ाता है। यहाँ के लोग पॉलिटिशियंस की बात में आ जाते हैं, लेकिन उन पॉलिटिशियंस के बच्चे भारत में पढ़ते तक नहीं है। बिहार का लिटरेसी रेट 63.82% है, देश का सबसे लो लिटरेसी रेट। तो उससे मेरा क्या फायदा। 3 करोड़ यूथ होने के बाद भी यहाँ एजुकेशन क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हेल्थ केयर की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप गधे हैं। एम्बुलेंस आती नहीं, और आती है तो डॉक्टर नहीं मिलते। बिहार के 50% हेल्थ केयर सेंटर्स में डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 80% मशीन या तो बंद है या कभी चली ही नहीं। अच्छा, बिहार के रास्ते या रोलर कोस्टर राइड। यहाँ रोड तो है, पर उन पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लगभग गांव आज भी पक्के रोड की सह से दूर हैं। मतलब कभी उनमें पक्के रोड ही नहीं बने। और मॉनसून की तो तुम बात ही छोड़ो, नहीं बताऊंगा। आज हर बिहारी का ड्रीम बिहार से निकलना बन चुका है। हर सेकंड बिहारी यूथ यूपी, दिल्ली, मुंबई, पंजाब माइग्रेट करता है। क्यों? क्योंकि उसे बिहार की ये हाईटेक फैसिलिटीज पसंद नहीं आ रही। बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोग अदर स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं। क्या सोच रहा है कि बिहारी चले जाएंगे तो बिहार रहेगा? भोजपुरी इंडस्ट्री गालियों का संसार बन चुका है। कभी ये इंडस्ट्री ग्रामीण संस्कृति का गर्व हुआ करता था, लेकिन आज उन पर बोझ बन चुकी है। लिरिक्स की ऐसे फैमिली के साथ सुन नहीं सकते। ये इंडस्ट्री सिर्फ बिहार की इमेज नहीं, बिहार के यूथ की सोच भी करप्ट कर रही है। तब भी लोग कहते हैं कि ये तो बस एंटरटेनमेंट है। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है। क्यों? क्या रीजन है? कैसे कि सर, हम लोग अपना सारा पैसा ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दिए बाईजी लोग पे। ये रीजन है। तभी तो बिहार भी आज एंटरटेनमेंट बन चुका है। एक बिहारी सब पे बारी। तो सवाल ये है, जहां आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए, वहां के लोग आज मुंबई और दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड और प्लम्बर की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आज देश का सबसे ज्यादा यूथ बिहार के पास है। फर्टाइल लैंड, गंगा बेसिन और एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी बिहार के पास मौजूद है। स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, रॉ टैलेंट और सिविल सर्विस के लिए क्रेज बिहार में सबसे ज्यादा है। लेकिन लीडरशिप, माइंडसेट और सिस्टम तीनों
फेल हैं। अगर आपको बिहार को सुधारना है तो इन चीजों को डेवलप करना होगा। एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन लाना होगा। स्कूल्स में एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी होगी। पेपर लीक सीन को तोड़ना होगा। कानून को ढंग से ध्यान देकर लोगों का पेपर कंडक्ट कराना होगा। और खासकर भोजपुरी सिनेमा को सुधरना होगा। एक वल्गैरिटी प्रमोट करती है, उस चीज को बंद करना होगा। बिहार के यूथ को कास्ट छोड़कर परफॉर्मेंस बेस पर वोट देना होगा, जिससे वो सरकार बने जो उनका फायदा कर सके। अंत में बिहार बर्बाद नहीं है, सिर्फ भटक गया है। बिहार बेकार नहीं है, बेहाल है। अगर बिहार का यूथ जाग जाए तो ये स्टेट एक रिवॉल्यूशन बनेगा। बिहार में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। अगर बिहार को बदलना है तो वहाँ के लोगों को समझना होगा, और इसी बात को समझेंगे आप तो जरूर बदलेगा भारत।